बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आजकल हम देख रहे हैं यूएस में प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट की जो मेन बहुत सारी वजूहात हैं प्रोटेस्ट की। उसमें एक वजह जो है वो जो चाइना के साथ उनकी ट्रेड वार है वो है। उसकी वजह से वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसे मुतासर हुई है। वो लोगों की लाइफ इस तरह मुतासर हुई है वहाँ पे कि महंगाई हुई है। चाइना से जो चीज़ें आ रही थीं वो सस्ती मिल रही थीं, उन पे टैरिफ नहीं था, ड्यूटी नहीं थी, वो महंगी हो गई हैं और जो लोकल चीज़ें हैं वो महंगी हैं। तो उसकी वजह से लोगों में अनरेस्ट पाया गया और उन्होंने फिर अपना वो जो अनरेस्ट है वो निकाला है। तो यहाँ पे आप देखें कि बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ है यूएस में और ये बेसिकली जो प्राइस हाइक हुई है ये वो इशू है, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट जो है वो पाया गया। अब अगर हम देखें टीमों के ऊपर भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हुई है। अभी उन्होंने सेल लगाई हुई है, इसके बावजूद जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई है। ये रैकेट मैंने 3-4 हज़ार में मंगवाया था, अब ये तकरीबन 11-12 हज़ार में मिल रहा है। अभी भी ये उन्होंने 75% प्राइसेस जो हैं वो कम किए हैं, इसके बावजूद आप देख लें कि जो प्राइसेस हैं वो कहाँ पे हैं। अब क्या हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं देखना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगी आसान करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, चीज़ें सस्ती हों। वैसे भी देखें हमारी लोकल मार्केट में अभी मैंने एक गैजेट मंगवाया है, वो मैंने दराज से मंगवाया है, वो मुझे मिल रहा है 650 में। आज ही मैंने उसकी प्राइस टीमों पे चेक की है, वो 400 में है। ठीक है, तो अब ये मतलब और वो इंपोर्ट करवा रहा है, दराज में भी इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट में वो लिखा हुआ है आ रहा है कि जी आइटम इज़ इन ट्रांजिट, जब उसकी मैं रैकी कर रहा हूँ तो कहने की बात यह है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ क्यों नहीं पैदा करते, लोगों को सस्ती चीज़ें मुहैया करने में गवर्नमेंट अपना रोल क्यों नहीं अदा कर रही। गुजारिश करूँगा कि खुदारा लोगों की तरफ देखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ये बहुत अहम है। तो जो भी गवर्नमेंट रन करते हैं उनसे ही हम गुजारिश कर सकते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और चीज़ें सस्ती हों। अगर आप कहेंगे कि लोकल हमने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देना है, तो वो लोकल इन्वेस्टर इम्पॉर्टेंट है या जनरल पब्लिक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा अहम चीज़ है देखना कि जनरल पब्लिक लोग आपके लिए अहम हैं या कुछ चंद एक मुट्ठी भर जो लोग हैं वो अहम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करना। अगर आप समझते हैं कि वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो अहम है, तो उन लोगों ने, उस तरह के लोगों ने IPPs में क्या किया है अवाम के साथ, कितनी महंगी बिजली वो दे रहे हैं अवाम को, उन्होंने क्या अवाम का फ़ायदा किया। सुनने में ये आया है कि वो जो IPPs के प्लांट लगे उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पे किया या बैंकों ने पे किया या पता नहीं क्या है, उन्होंने अपना पैसा तो लगाया ही नहीं है, शायद ये सुनने में आता है, जो समझ आती है बात। तो इसके बावजूद वो जितना कमाई कर रहे हैं और अवाम को क्या वो सहूलत दे रहे हैं वो चंद मुट्ठी भर लोग। तो यही बात मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो सरमायादार, ये जो एलीट है वो अपना फ़ायदा देखती है, लोगों का नहीं देखती। अब चीनी के हमने कितनी दफ़ा सुन लिया हुआ है कि चीनी जो है ना यहाँ से साथ वाले मुल्क में भेज के वहाँ से इंपोर्ट कर ली जाती है और फिर वही चीनी इंपोर्टेड के चक्कर में महंगी हो जाती है। समझ से बाहर है ये हो क्या रहा है मुल्क में। ठीक है, ये मुल्क को किस तरह चलाया जा रहा है, ये बहुत अहम है देखना। क्या हुकूमती अवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए या चंद एक लोगों को फ़ायदा देने के लिए, ये चीज़ें डिसाइड करने वाली हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। तो कल ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं और लोग सड़कों पे आ जाएं, ये इस तरह की बातें ना हो जाएं। तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में ऐसा, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा होता है तो फिर तोड़ फोड़ होती है। यूएस में ऐसा होगा, वो एक बिल्कुल सुलझे हुए लोग हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो घरों को चले जाते हैं, उस तरह तोड़ फोड़ नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ पे शुरू हो जाती है। लोगों की, इवन लोगों की कारें तबाह हो जाती हैं, हुकूमत की कारें, गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कोई अच्छे नहीं होते। तो एनीवे, मेरा ये मकसद वीडियो बनाने का यही है
کہ جو بھی حکومت چلا رہے ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر ٹیموں پہ چیزیں سستی مل رہی تھیں اور ان پہ ڈیوٹی زیادہ لگا دی ہے تو اس کو کم کر دیں, اس کو اتنا پرانی والی جگہ پہ لے آئیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, گروسری لوگ کر رہے تھے اس کے اوپر, ایون صرف وغیرہ اس طرح کی چیزیں, گھر کی چیزیں, ساری بہت ساری چیزیں وہیں سے خریدی جا رہی تھی. تو وہ میری بات ہوئی تھی ایکچولی جو ان کے آتے ہیں ٹی سی ایس والے آتے ہیں, وہ ان سے میری بات ہوئی, کہتے ہیں ہمارے ویئر ہاؤس بھرے رہتے ہیں, ہمیں ویئر ہاؤس نئے لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے, اتنا زیادہ ٹیموں کا رش ہے. اور اب بالکل ختم ہو گیا وہ. اب چیزوں کو جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں. لوگ آن لائن, پاکستان میں تو 2 نمبری بہت ہے, ٹیموں پہ کم از کم 2 نمبری نہیں تھی, جو چیز وہ دکھاتے تھے وہی بھیجی جاتی تھی. میرا ایک بھی اعتراض نہیں ہے. دراز پہ میں نے کئی, میرے آپ کو دکھا سکتا ہوں, میں کئی جگہ پہ میں نے کہا یہ سائز چھوٹا بھیج دیا, یہ کپڑے کا اسٹف ٹھیک نہیں ہے, یہ کلر ٹھیک نہیں ہے, جو میں نے مانگا تھا یہ وہ نہیں آیا, اور بہت ساری سائزز میں بہت زیادہ ویریشن اور کوالٹی کا بہت زیادہ آتا ہے. دراز پہ آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپشن ہمارے پاس کیا ہے, دراز ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آن لائن پہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. لوکل مارکیٹ میں چلے جائیں چیزیں تھوڑی سی مہنگی ملتی ہیں, اور آنے جانے کا خرچہ بھی ہے, سڑکوں پہ بھی رش ہو جاتا ہے, پیٹرول بھی لگتا ہے, گاڑی پارکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. تو اس لیے لوگ جو ہیں آن لائن پریفر کرتے تھے, اور ٹیموں نے ہمارے لوگوں کی زندگی بہت آسان کر دی تھی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اس کی طرف دیکھیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروائیں اور کریں, اور یہ جو ٹیموں پہ بہت زیادہ ڈیوٹی لگائی ہے اس کو پرانی والی چیز جگہ پہ لے جائیں. میں چائنیز جو یہاں پہ کونسلر ہے, ان کا ہیڈ ہے یہاں پہ, ایمبیسیڈر ہے یا کونسلر ہے, جو بھی ہے, انہیں بھی کہوں گا کہ وہ پاکستان گورنمنٹ کو کہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ٹیموں پہ یہ جو ڈیوٹی لگائی ہے اس کو پرانی والی پہ لے جائیں, اور تاکہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو سستی مل جائیں, اور اس طرح لوگ جو ہیں فیسیلیٹیٹ ہو گئے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی بات کی ہے, اس میں اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر بھی شیئر کریں تاکہ یہ آواز جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پہنچے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.